हम जितना सुख को पकड़ने की चाह करते, सुख हमेशा छाया जैसा होता है। छाया को पकड़ो, जितना पकड़ोगे उतना दूर भागेगी। महाप्रभु कहते दुख का, तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप कहोगे पैसा। किसी आदमी के पास पैसा ना हो, उससे पूछो दुख का कारण क्या, तो क्या बोलेगा? पैसा दुख का कारण। किसी के संबंध में थोड़ा ऊंच नीच चल रही, उससे पूछो तेरे दुख का कारण क्या है, वो बोलेगा रिश्ते, संसार, संबंध मेरे दुख का कारण। किसी का शरीर ठीक नहीं, उससे पूछो तो कहेगा शरीर दुख का कारण। पर महाप्रभु चैतन्य कहते हैं ना धन दुख का कारण है, ना परिवार दुख का कारण है, ना तुम्हारी रोग बीमारियां, ना संसार का घाटा हानि लाभ दुख का कारण है। सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? कृष्ण भूली सई जीव अनादिर बहिर्मुख। जो कृष्ण को तुम भूल गए हो ना, वो तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। सबसे बड़ा जीव के दुख का कारण यही है कि कृष्ण को भूल गया, ठाकुर जी को भूल गया, और फिर पड़ा है दुख के उस झमेले में, जोटा खा रहा है, डुबकियां लगा रहा है। क्यों? कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, भूल गया है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मान लीजिए इस बात को, नहीं मानोगे तो पूरा जीवन इसी दुख में पड़े रहोगे। इस बात को मान लीजिए, कृष्ण को भूले हैं तभी इस दुख के जंजाल में पड़े हैं। ये मैं नहीं कह रही, महाप्रभु कह रहे हैं, ऋषिदास कविराज कह रहे हैं। अरे दुख कौन चाहता बताइए? कोई चाहता अपने जीवन में? दुख से मुक्ति सब चाहते हैं। बोलिए चाहते हैं कि नहीं चाहते? यहाँ तो आप 20, 50, 100 बैठे हो, ये चैनल पर जो चल रहा है, अगर इनको भी मौका मिल जाता हाथ खड़े करने का, तो ये सारे करोड़ों लोग खड़े कर दे। हाँ, हम चाहते हैं। दुखों से जो जो मुक्ति चाहता है, आगे महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन। कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन, ठाकीले वा विद्या कुल कोटि कोटि धन। कितनी सुंदर बात कही। आपको लगता उत्तम कुल में जन्म ले जाने से दुख दूर हो जाएगा, तो कहा कि नहीं, कुल, उत्तम कुल में जन्म लेने से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे। विद्या, अच्छी पढ़ाई करने से दुख दूर हो जाएगा, कहा विद्या से भी दुख दूर नहीं। कुल कोटि कोटि धन, तुम्हें लगता करोड़ों की संपत्ति मिलने से दुख दूर हो जाएगा। महाप्रभु कहते नहीं, तो कैसे दूर होगा? कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन। उसकी कृपा के बिना दुख का मोचन, दुख का नाश नहीं हो सकता। लाख कोशिश कर लो, तो लाख प्रयास कर लो, हाथ पांव फेंकते रहो, जितना फेंकना है फेंको, पर उसकी जब तक कृपा नहीं होगी ना, तब तक सारे सुख होते हुए भी तुम दुखी रहो। सब सुख होते हुए भी तुम दुखी महसूस करो। क्या होता नहीं दुनिया में? आपको कई लोगों को देख के नहीं लगता अजी इसके पास कमी क्या है, सब कुछ तो है इसके पास। आपकी नजर में देखो तो आप तो उसके जैसा जीवन जीना चाहते हो। फलाने बड़े नेता ने, अभिनेता ने गले में फांसी लगा के चला गया। अब आप सोचो कितनी बढ़िया जीवन, लोग आगे पीछे वाह वाह करते घूम रहे हैं, इतना नाम, इतना पैसा, इतना रुतबा। ऐसा जीवन हमको मिल जाता तो मौज हो जाती। पर वो जीवन जब तुमको मिलेगा, तब तुम भी, हम भी बस उसी रोने में लगे रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण कृपा से इस दुख की निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा तो संभव नहीं है। क्योंकि बर्फ के पास जाओगे तो ठंडक ही मिलेगी, एसी के पास जाओगे तभी ठंडक मिलेगी, वैसे आनंद के पास जाओगे तभी आनंद मिलेगा। आनंद के पास जाइए। ठाकुर जी की कथा ये हमें भगवान के पास ही लेकर के जाती है, और जब उनके पास जाएंगे तभी हमारे जो जन्मों जन्मों का ये संकट है, ये तभी दूर हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं। रास्ता आपको दिखाने वाले मिलेंगे बहुत,
ये कर ले, इससे तेरे दुख संकट दूर हो जाएंगे, ऐसा कर ले, ये दूर हो जाएंगे। पर भैया हमको तो एक भरोसा, एक बल, पता है हमें पकड़ने वाले वही हैं, हमें छुड़ाने वाले, डुबाने वाले वही, उबारने वाले वही, तो हम काय को भटके। अगर हमारे जीवन में दुख है ना, तो इसका कारण हम ही है, बिगाड़ा हमने है, बिगाड़ा हमने है, तो फिर सुधारना भी हमको ही पड़ेगा। पहले हम ही बिगाड़ते हैं, और फिर हम ही जब बिगाड़ लेते हैं तो फिर परेशान भी होते हैं। तो जो जो दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, जो जो चाहता है कि हमारे दुखों से हमको छुटकारा मिल जाए, तो बस यही बात याद रख लेना, कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन। तो अब किसी और की खोज में मत भागो, एक ही खोज में भागो, भगवान की कृपा कैसे मिले, भगवान की कृपा कैसे मिले। और अब देखो ये कहाँ कहाँ हम फिसल सकते हैं ना, ये मैं वो आपको बताने का प्रयास। पहली बात तो हम यहाँ फिसल सकते हैं कि हमें दुख दूर करने, इसलिए हम किसी के पास भी गए, किसी ने हमें कुछ भी बता दिया, हम चल पड़े उस राह पे, यहाँ से बचना। दूसरा, अब जब आपको ये समझाया कृष्ण कृपा से ही दुख विमोचन हो सकता है, तो अब वो कृपा क्या है ये समझना भी जरूरी है, नहीं तो यहाँ भी फिसल सकते हैं। क्या है कृष्ण कृपा? कृष्ण कृपा बस इतनी सी है कि बैठे हो, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बैठे हो, और बैठे बैठे अचानक आपकी जिह्वा से निकलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आंखें भीग जाए और पता ही नहीं क्यों रो रहे हो। आसपास घर वाले कहेंगे कि क्या दुख है तुझे। जब महाप्रभु का जीवन चरित्र आप पढ़ो, श्री चैतन्य महाप्रभु का, जब तक महाप्रभु श्रीनिवास आंगन में जाकर के जब तक संकीर्तन नहीं किए, तो उनकी माता ने, सच्ची माता ने कितने बाबाजियों के पास उनको दिखवाया कि मेरे पुत्र के ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ गया है। क्यों? बोले अच्छा बैठा बैठा रोने लगता है, हंसते हंसते इसको पता नहीं क्या चढ़ती, हरी बोल करने लगता है, कुछ तो हुआ है इसको। सब तंत्र मंत्र विद्या वालों सबको दिखा लिया, पर महाप्रभु का ये रोग खत्म नहीं हुआ। और महाप्रभु रोते, श्रीवास आंगन में जाके महाप्रभु ने कहा कि मेरे रोग को दूर करो, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या हो गया है, क्यों शरीर कांपने लगता है, क्यों कहीं से कृष्ण नाम आता है तो मेरा हाथ पांव कंपन होने लगता है। श्रीवास ने कहा कि सच्ची माता मैया तू चाहती है तेरा बेटा इस रोग से छूटे? ले हाँ, तो ठीक है, हमारे आंगन में नित्य कीर्तन होता है, इसको यहाँ भेज दिया कर। मैया ने सोचा कि यहाँ भेजूंगी शायद रोग ठीक हो जाएगा, पर वो मैया नहीं जानती ये रोग ठीक नहीं होता, ये संक्रमण का रोग है, ये वायरस है, ये फैलता है। सोचा था कि महाप्रभु वहां जाएंगे श्रीवास आंगन में तो थोड़ा रोग ठीक हो जाए ये, पर अब क्या, अब तो और बावरा हो गया है, दिन रात कीर्तन में बैठा रहता, और कीर्तन का इस रोग का परिणाम देखिए। कीर्तन चल रहा है, सब नाच रहे हैं, महाप्रभु ऊर्ध्व बाहु होकर के नृत्य कर रहे हैं, श्रीवास पंडित जोर जोर से नाच रहे हैं, तभी भीतर कमरे से रोने की आवाज आई। श्रीवास पंडित को लगा क्या हुआ। श्रीवास पंडित उठ करके गए तो देखा पत्नी रो रही है। और क्यों रो रही है? पत्नी के सामने जवान पुत्र, जवान बेटा मरा हुआ पड़ा है। पत्नी रो रो के चीख चीख करके कह रही है श्रीवास पंडित को, हमारा पुत्र चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारा पुत्र चला गया। लेकिन जैसे श्रीवास पंडित ने देखा रो रही है, हाथ उंगली से कहा कि चुप हो जाए, पर हमारा बेटा मरा है। अरे बेटा ही तो मरा है, क्या हो गया? पुत्र ही तो मरा है, तू रोएगी
तो ये बाहर जो हरिनाम का रस बरस रहा है ना, बंद हो जाए, मत रो। पत्नी को चुप कर दिया, खुद चुप हो गए। बेटा का शव पड़ा है कमरे में और बाहर आके नाचने लगे, महाप्रभु के साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे। पर महाप्रभु समझ गए। महाप्रभु नृत्य करते करते भीतर आए, देखा सामने पुत्र पड़ा है। शिवास पंडित को कहा कि ये मुझे क्या किया, ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रभु, हमारा बेटा चला गया, हमारा पुत्र चला गया। महाप्रभु बोले कहाँ गया? ये देखो सोया है, अभी हंसते हंसते उठ जाएगा। और बस कह करके शिवास पंडित के सामने महाप्रभु ने उसके सर पे हाथ फेरा, अरे बेटा उठ, हरि नाम कर। और बेटा हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहता कहता खड़ा हो, जाग गया। मरा हुआ शव उठ करके हरि नाम करने लगा। वो महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। समझ लीजिए, जान लीजिए, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, कृष्ण को बुला दिया, भगवान को बुला दिया। इसलिए इस कथा के द्वारा भगवान से निवेदन करिए, हे प्रभु हमारी स्मृति में बैठ जाओ, हमारी बुद्धि में बैठ जाओ, हमारी बुद्धि में बैठ के फिर याद दिला दो हमें, फिर हमें स्मरण करा दो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। हम तुम तक नहीं पहुंच सकते, पर गोपी कहती हैं, हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। मेरे हाथ तो ये इतने से हाथ हैं। गोपी कहती मैं तुम तक कहाँ पहुंचूंगी? क्वासी क्वासी महाभुज, आप तो आजानुलंबित हो, महाभुजा हैं आपकी, क्या आप आकर के हमें आलिंगन नहीं कर सकते?